नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, चुनाव आयोग ने 1989 से 2017 तक जितनी वोटिंग मशीनें खरीदी और चुनाव आयोग को जिन दो एजेंसियों ने ये वोटिंग मशीन बेची, जब इनके आंकड़े सामने आते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने विभिन्न एजेंसियों से जब डाटा इकट्ठा किया तो जो सामने तथ्य आए वो चौंकाने वाले थे। 2006 से 2017 तक चुनाव आयोग ने 536 करोड़ 1,75,485 रुपए की मशीनें खरीदी, लेकिन जिस एजेंसी ने ये मशीनें बेची उसे चुनाव आयोग ने इसी पीरियड में 652 करोड़ 56,44,000 रुपए अदा किए। जिन्होंने मशीनें खरीदी और जिन्होंने बेची, यदि इनके आंकड़ों का मेल किया जाए तो 116 करोड़ 55 लाख का फर्क दिखाई देता है। वोटिंग मशीन दो पार्ट में आती है। एक पार्ट होता है बैलेट यूनिट और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट। जब इन दोनों की परचेसिंग के फिगर्स आपस में मिलाए गए तो उसमें भी बहुत बड़ा फर्क नजर आया। 1989 से 2017 तक दोनों कंपनियों ने 11,20,306 बीयू यूनिट बेचे। उसी पीरियड में 18,62,080 सीयू यूनिट भी बेचे गए। लेकिन जब न्याय और विधि मंत्रालय से मशीनें खरीदने का ब्यौरा मंगाया गया तो 2016-2017 के पीरियड में ही मंत्रालय ने 13,95,306 बीयू यूनिट खरीदने की और 9,30,000 सीयू यूनिट खरीदने की बात कही। इसका मतलब 2,75,000 ज्यादा यूनिट मंत्रालय के पास कहां से आई, इसका कोई जवाब नहीं। दूसरी ओर 9,32,800 सीयू यूनिट कहां गायब हो गई, इसका भी मंत्रालय के पास कोई जवाब नहीं। खबर के पीछे की खबर यह है, हमारे देश में चुनाव आयोग पे पूरा देश विश्वास रखता है। कई बार चुनाव के नतीजे आने पे वोटिंग मशीन्स में टेम्परिंग करने की बातें होती है, लेकिन आरटीआई के तहत जो इंफॉर्मेशन सामने आई उसमें तो लाखों मशीनें कहां गई पता नहीं, और लाखों मशीनें ज्यादा क्यों आई इसका भी पता नहीं। इस टोटल गड़बड़ झाले में कौन खेल कर रहा है, क्या षड्यंत्र हो रहा है, ये तो चुनाव आयोग ही बता पाएगा। यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।